Hello. Now we are on chapter 1 of political science, standard 9. Name of chapter is what democracy and why democracy. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं the word democracy has been derived from the Latin word democracy has been derived from the Latin word that is demo and kratia, जहां पे word demo का मतलब है people और word kratia का मतलब है rule. In the words of Abraham Lincoln, democracy is the form of government. Democracy is the form of government of the people, for the people and by the people. तो अब तक जो हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन सुनते आ रहे थे, डेमोक्रेसी मीन्स ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय Abraham Lincoln. Now let's come down to the most important phase of the chapter. What are the main features of democratic government? What are the main features of democratic government? The first main feature of democratic government is decision making power. Decision making power must be with those who are elected by the people. Decision making power with those who are elected by the people. हमारे कंट्री के मेजर डिसीजंस कौन लेंगे? वो लोग, वो नेता, वो लीडर्स जिनको हमने वोट देके इलेक्ट किया है. सो मेन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, decision making power must be with those who are elected by the people. The second important feature which says government rules within the framework of constitution and citizens' right. Government rules within the limits of कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट. एक दफा हमने किसी को इलेक्ट किया, उसको हमने सीएम पीएम बनाने के बाद वो जो चाहे मर्जी डिसीजन ले तो नहीं. डेमोक्रेसी का दूसरा मेन इंपॉर्टेंट फीचर, गवर्नमेंट रूल तो करेगी बट रूल कैसे करेगी? विद इन द लिमिट्स डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सिटीजन्स राइट. Next comes up the most important feature of democracy must have universal adult franchisee. It must have universal adult franchisee. Universal adult franchisee का मतलब every person above the age of 18 years can vote, irrespective of his caste, of his creed, of his color, of his religion. And the far most important and the last feature of a democratic government is must be based on free and fair election. Must be based on free और fair election. हमने बात की डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी? उसके पास जिसको पब्लिक ने इलेक्ट किया. और पब्लिक ने इलेक्ट कैसे किया? इलेक्शन से किया. इलेक्शन कैसे होने चाहिए? फ्री और फेयर होने चाहिए. उसके बाद वोटिंग पॉलिसी क्या होगी? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई. इलेक्ट होने के बाद जो चाहे मर्जी करे नहीं, वहां पे क्या होगा? गवर्नमेंट हैज टू वर्क विद इन द लिमिट्स दैट इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी. हर चीज के फायदे हैं तो नुकसान है, मेरिट्स है तो डिमेरिट्स हैं. तो यहाँ पे भी देयर आर सर्टेन आर्ग्यूमेंट्स व्हिच आर अगेंस्ट द डेमोक्रेसी. तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी इज, इसमें क्या होता है? लीड्स टू इंस्टेबिलिटी due to frequent change of leadership. Leads to instability, leads to instability because of frequent change of leadership. सरकार बदलती है हर 5 साल में. हर 5 साल में सरकार बदलेगी, नए रूल्स आएंगे, पुराने रूल्स जाएंगे, नए लॉज बनेंगे, कुछ लॉज अमेंड होंगे. तो अल्टीमेटली कई बार इंस्टेबिलिटी देखी जाती है. नेक्स्ट,
leads to delay due to constant consultancy, leads to delay in decision making. हमें मालूम है हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, जिसमें रूलिंग पार्टी भी है, ऑपोजिशन पार्टी भी है. डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट है जहां पे डिसीजन कैसे होंगे, जहां पे डिसीजंस लिए जाएंगे आफ्टर डिस्कशंस एंड आफ्टर डिबेट्स. आफ्टर डिस्कशंस के बाद, डिबेट्स के बाद, जिससे क्या हो जाता है, कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस डिले हो जाते हैं. नेक्स्ट, sometimes it leads to even bad decisions. Next comes up, it encourages corruption. It encourages corruption. कैसे corruption? Because of electoral competition. Because बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, हर कोई कुर्सी चाहता है, हर कोई सीएम पीएम बनना चाहता है. अल्टीमेटली सीएम पीएम की कंपटीशन की रेस में ये पार्टीज कभी कभी वो एक्टिविटीज कर जाती हैं विच आर एंटी सोशल, जिसका मॉरल नहीं होता. अल्टीमेटली इलेक्टोरल कंपटीशन एक आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी बन जाता है. नेक्स्ट कम्स अप, ordinary people do not have decision making power. कभी कभी हम वोट तो दे देते हैं, वोट उसको दे दिया जाता है जो नेता खुद अंगूठा छाप होता है. फाइनली what happens is, जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती वही हमारे कंट्री के डिसीजंस लेता है पार्लियामेंट में बैठ के. आगे हम बात करते हैं. नाउ व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी? सो डेफिनेटली डेमोक्रेसी इज अ वंडरफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो आर्ग्यूमेंट्स फेवर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है? इट इज मोर अकाउंटेबल. इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. व्हाई मोर अकाउंटेबल? बिकॉज इट्स द गवर्नमेंट दैट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. जब ऑफ द पीपल है, फॉर द पीपल है, बाय द पीपल है, तो सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा इस पब्लिक को. हेंस इट इज मोर अकाउंटेबल, इट्स मोर आंसरेबल टू द पब्लिक. It improves the quality of decision. इसके अगेंस्ट जा रहे हैं. कई बार क्वालिटी ऑफ डिसीजन अच्छा हो जाता है बिकॉज क्वालिटी ऑफ डिसीजन, हमारे डिसीजन कैसे लिए जाएंगे? बाय डिस्कशंस, बाय डिबेट इन द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में डिबेट होगा जहां रूलिंग पार्टी अपना लॉ जो लाने वाली है उसके फायदे के बारे में बताएगी, तो वहीं पे ऑपोजिशन पार्टी का काम है, उसकी ड्यूटी है कि वो उस रूल्स के नेगेटिव पॉइंट भी लाके सामने रखे, जिससे क्या होगा? दोनों चीजें मालूम पड़ेंगी, उस लॉ के फायदे, उस लॉ के नुकसान. तो अल्टीमेटली जिससे क्या हो जाता है? एक क्वालिटी ऑफ डिसीजन अच्छा हो जाता है. थर्ड इज इट प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद द डिफरेंस. इट प्रोवाइड्स method to deal with the difference of thought always exists, but democracy is the only form of government which can provide a solution to deal with the difference. Next comes up, it allows citizen to correct their mistake. It allows citizen to correct their own mistake. इस बार गलती से वोट डाल दिया, गलत नेता इलेक्ट हो गया, नहीं चला पाया, इलेक्शन हर 5 साल में दोबारा आएंगे तो इस बार वोट नहीं देंगे. दिस हाउ वी कैन इवन करेक्ट आवर ओन मिस्टेक. सो दिस इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ डेमोक्रेसी. अब आगे हम चलते हैं. क्या डेमोक्रेसी, जिन जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी दिखती है, इलेक्शंस होते हैं, बाकायदा इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल 6 साल में इलेक्शंस होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हेड सारे इलेक्टेड हैं, क्या वो रियलिटी में डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाने के लायक हैं? क्या वो वाकई ही डेमोक्रेटिक कंट्री है? तो हम बात करते हैं चाइना की. Chinese parliament is called National People Congress. चाइनीज पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपल कांग्रेस. और ये नेशनल पीपल कांग्रेस वहां पे प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करती है. और कोई भी कैंडिडेट अगर चाइना में इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो उसको अप्रूवल लेना पड़ता है फ्रॉम द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एक मजाक है. आई एम द रूलिंग पार्टी, आई एम द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. और कोई दूसरी पार्टी को अगर इलेक्शन में अगले साल खड़ा होना है, अप्रूवल मुझसे ही लेना है.
तो डेफिनेटली मैं उस बंदे को अप्रूवल क्यों दूंगा, उस इंसान को अप्रूवल क्यों दूंगा जिससे मुझे मालूम है ही इज माय गुड कॉम्पिटिटर, या इज अ गुड लीडर, या ये मुझे अच्छा कंपटीशन दे सकता है, ही इज अ रिस्क फॉर मी, डेफिनेटली उसको अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। तो चाइना में ये कर दिया गया है। सो फर्स्ट पॉइंट इन चाइना इज चाइनीज पार्लियामेंट इज नोन एज नेशनल पीपल कांग्रेस व्हिच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट। Next is every candidate has to take approval from the Chinese Communist Party which is almost the ruling party। इसलिए हम बोलेंगे ये डेमोक्रेसी इसलिए नहीं मानेंगे बिकॉज मेजर डिसीजन इलेक्टेड लीडर्स को लेना चाहिए है। आगे हम बात करते हैं पाकिस्तान की। अभी की पिक्चर अलग, बट जनरल परवेज मुशर्रफ ने वहां की डेमोक्रेसी को खत्म करके आर्मी रूल स्थापित कर लिया था। ही एस्टैब्लिश्ड द आर्मी रूल इन अक्टूबर 1999। सन 2002 में, इन द ईयर 2002, व्हाट परवेज मुशर्रफ डिड? इन 2002 परवेज मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन बदल डाला अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू हिज नीड, और डिसमिस कर दी वहां पे नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज। वहीं हम देखते हैं मैक्सिको हर 6 साल में बकायदा इलेक्शन करवा लेता है। मैक्सिको में इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 6 years। बट होता क्या है? इलेक्शंस आर कंडक्टेड, इलेक्शंस आर हेल्ड इन द वेरी unfair practice, with all unfair means, with all unfair dirty tricks। तो वहां पे PRI पार्टी है जो डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी ट्रिक्स, डर्टी प्लेस करके लोगों को फोर्स करती है टू वोट ओनली फॉर द PRI। तो भले इलेक्शन अब 6 साल में करवा रहे हैं, बट जो तरीके यूज कर रहे हैं, इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर। तो जहां पे इलेक्शंस आर नॉट फ्री, दे आर नॉट फेयर, वो इलेक्शंस नहीं है, वो कायदे में प्योर फॉर्म में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहलाई जा सकती। वहीं हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया की। तो सऊदी अरेबिया में क्या है? Until 2015 women were not allowed to vote। When women were not allowed to vote, तो कहां गई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? एब्सेंट थी। होना तो चाहिए one man one vote, यहाँ पे नहीं था। अब हम बात करते हैं एस्टोनिया की। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पीपल हु बिलोंग टू द रशियन माइनॉरिटी, people who belong to Russian minority find difficult to vote। people who belong to Russian minority, इस कंट्री में रह रहे रशियन लोग जो माइनॉरिटी में हैं, उनको वोट देना बहुत ही डिफिकल्ट है। इट्स नॉट इजी फॉर देम टू वोट। फिर हम बात करते हैं फिजी की। यहाँ पे क्या है? इन वोट ऑफ इंडिजीनियस फिजी, जो वहीं का रहने वाला है, उसके वोट की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू द वोट ऑफ अ इंडियन फिजी। आगे बात करते हैं जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे जो इंडिपेंडेंट हुआ गोरे लोगों से, who got independent from the white in year 1980। It got its independence from the white in year 1980। 1980 से लेके अब तक एक ही पार्टी चलती आ रही है, ZANU-PF। यही पार्टी वहां पे तब से लेके अब तक है। ये सिग्निफाई करता है भैया कुछ तो गड़बड़ है। ये पार्टी वो है, डेफिनेटली ये पार्टी वो पार्टी थी जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत बड़ा योगदान था, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ जिम्बाब्वे। बट अल्टीमेटली दिस पार्टी इज लीडिंग द गवर्नमेंट सिंस 1980 till date। दैट सिग्निफाइज कुछ तो गड़बड़ है। कोई दूसरी पार्टी को कभी तो मौका मिलता 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए भी, बट नहीं मिला। सो दिस वाज ओवरऑल चैप्टर, दैट वाज व्हाट डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, chapter number 1 of political science, standard 9 CBSE। Thank you।